नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज के डीप प्रोग्राम पे मैं मान्यता कुकरेजा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जैसे आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा, वेलनेस एक्सपर्ट। दोस्तों, एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगी कि लगभग कुछ साल पहले से मैं मोदी केयर में हूँ और मोदी केयर के सब प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। बट पता है सुकून कब मिलता है? जब कोई आपको आके पूछता है ना कि मुझे कमर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, और आप अगर उसको कुछ सॉल्यूशन दे पाते हो और उस सॉल्यूशन देने के बाद वो उसको जो रिजल्ट मिलता है, उसके बाद वो जो ब्लेसिंग्स देता है, वो चीज मुझे बहुत दिल से टच करती है एक्चुअल में। और वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम लोग बहुत लाखों लोगों की दुआएं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आज की जो लाइफस्टाइल चल रही है ना, उसमें हर दूसरे बंदे को कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल डिसीज तो हो ही रही है। तो आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि एक ऐसे शख्सियत से हम लोग वेलनेस एक्सपर्ट शॉर्टकट में बन सकते हैं। जो शख्सियत मेरे वन ऑफ मेरे फेवरेट ट्रेनर है एक्चुअली वो। और इतनी सिंप्लिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलना, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ समझाते हैं और बारीकी के साथ समझाते हैं। मतलब उनकी ट्रेनिंग ऐसे लगता है दिल तक टच करती है और बहुत आसानी से किसी भी बंदे को समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो हैं डायरी पेन लेके बैठे होंगे और आने वाले समय में बहुत ध्यान से इस सेशन को सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और बहुत सारे लोगों की वेलनेस के थ्रू हेल्प करेंगे। तो मैं चाहती हूँ हम सब बहुत जोरदार, जहां बैठे हैं जैसे बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें भूपेश गोदे जी का। भूपेश गोदे सर, वेलकम। थैंक यू मानता जी। एक बहुत ही वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे बड़े लीडर हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल देते हैं। और बिल्कुल जो आपने कहा उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से। सभी को गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। मोदी केयर का जो बड़ा प्रोडक्ट रेंज है 750+ SKUs, उसमें से जो स्टार प्रोडक्ट है, जो स्टार प्रोडक्ट रेंज है, वो है वेलनेस की। और बिल्कुल ठीक कहा मान्यता जी ने कि एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज जो आपको पैसे तो देता है, लेकिन पैसे से ज्यादा आशीर्वाद देता है, दुआएं देता है, और एक सेटिस्फैक्शन होती है। आप पूरे दिन में अगर किसी को कोई वेलनेस प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो, और अगर वो कुछ दिन के बाद आपको ये कहता है कि सर या मैम, आपके इन प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी ये तकलीफ दूर हुई या कम हुई, तो उस रात को मुझे ऐसा लगता है कि सुकून की नींद आती है बिना स्लीप सपोर्ट लिए। तो ये बिजनेस इतना बेहतरीन है, और जरूर इस बिजनेस में इस रेंज के बारे में बात बात करना मुझे बहुत पसंद है। एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से, लेकिन उस सवाल पूछने के पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर बहुत ही अहम व्यक्ति होता है हमारे जिंदगी का। हमें जब भी कोई हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, हम भगवान के बाद अगर किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो वो डॉक्टर ही होता है। और ये प्रोफेशन बहुत नेक है, बहुत नोबल है। और इस ट्रेनिंग का जैसे नाम है कि हम एक ऐसा एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है? आप सभी उसे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है? और ये डॉक्टर सबसे पुराना डॉक्टर है। जब से इंसान इस धरती पर है, तब से ये डॉक्टर इस धरती पर है। राइट? जानते हैं? चलो मैं ही बता देता। और वो बेहतरीन डॉक्टर है आपका और मेरा शरीर। इस शरीर में इस नेचर ने, इस कुदरत ने कुछ ऐसी बातें दी हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेंथ दी है कि ये डॉक्टर जो है, इस शरीर की हर एक बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। लेकिन जैसे कि हर एक डॉक्टर की फी होती है, ठीक उसी तरह इस डॉक्टर की भी अपनी एक फी है। वैसे 3 फीस है। वो 3 फीस क्या है? आहार, विहार और विचार। यानी अगर आप अच्छा आहार, अच्छा पोषण देते हो इस डॉक्टर को, अच्छे अच्छा विहार यानी एक्सरसाइज करते हो, और अच्छे विचार यानी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर अपनी जिंदगी जीते हो, जीवन जीते हो, तो ये 3 फीस देने से आप अपने शरीर को
डॉक्टर बना लेते हैं। और ये डॉक्टर की ये फीस आपको रोज देनी होती है, और ये डॉक्टर आपके होने वाले हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। लेकिन एक दूसरी साइड भी है। अगर आप इस डॉक्टर को ये तीन चीजें नहीं देते तो यही डॉक्टर मरीज बन जाता है, यानी पेशेंट बन जाता है। यानी आपका शरीर, अगर आप उन्हें अपने शरीर को अच्छा पोषण देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, तो ये शरीर डॉक्टर का काम करता है। लेकिन इसी शरीर को अगर आप ये तीन चीजें नहीं देते तो यही शरीर जो है वो मरीज बन जाता है, पेशेंट बन जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप में से कितने लोग अपने इस शरीर को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और कितने लोग अपने इस शरीर को मरीज बनाना चाहते हैं? चैट रूम में देखिए, अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डी लिखिएगा, और अगर आप पेशेंट बनाना चाहते हैं तो पी लिखिएगा। क्या बनाना चाहते हैं आप अपने शरीर को, डॉक्टर या पेशेंट? और अगर आप बेहतरीन डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डी प्लस प्लस लिखिए। तो मुझे चैट रूम में दिख रहा है सारे के सारे डी नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। हम में से हर कोई चाहेगा कि हम हमारे शरीर को डॉक्टर बनाएं। और इसी मकसद के साथ आज इस ट्रेनिंग को आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे आप अपने सेहत की खुद ख्याल रखें। और एक बार आपने अपने सेहत का ख्याल रख लिया तो फिर अपने अनुभव के जोर पर, अपने एक्सपीरियंस के जोर पर आप औरों को भी इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करें, और उनके भी लाइफ में एक अच्छी सेहत का एक गिफ्ट उन्हें दे दें। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन के। मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूं और फिर हम शुरू करेंगे। इस बिजनेस में मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें से एक चीज ये बेहतरीन है कि इन प्रोडक्ट्स के जरिए हम जो है बहुत से जिंदगियों में एक बेहतर परिवर्तन ला सकते हैं। जरा मुझे एक मिनट दीजिए। ओके, तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम बिना डॉक्टर बने डॉक्टर बन सकते। चलो इस टॉपिक को आगे लेके जाए। सबसे पहले तो बहुत सारी बीमारियां, बीमारी के बारे में जब बात करते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि कुछ दशक पहले बीमारियां कैसी होती थी। कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, ऐसी बीमारियां जो किसी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन की वजह से होती। लेकिन पिछले कुछ दशकों से वो बीमारियां लिस्ट से हट गई है, और नई तरीके की बीमारियां हमारी जिंदगी में आ रही है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आर्थराइटिस हो, माइग्रेन हो। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी बीमारियां जो है, वो बीमारियां कहलाई जाती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। और इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का होने का एक सबसे बड़ा कारण है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो आज हम ये देखेंगे कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन देने से ठीक हो सकती हैं, और हमारा शरीर खुद उसे ठीक कर ले। तो सबसे पहली बीमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको कहते हैं आर्थराइटिस, हिंदी में उसको कहते हैं गठिया। आर्थराइटिस होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जोड़ों में, खासकर छोटे वाले जोड़ों में सूजन हो जाती है, और वहां पे बहुत पेन, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा होती है। और हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारी लाइफस्टाइल इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस बीमारी का होने का। हम खाना ठीक से नहीं खाते, पोषण ठीक से नहीं मिलता, और बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, जैसे फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है, और उसकी वजह से एथराइटिस जैसी बीमारी होती है। वैसे एथराइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब, जैसे हमारी इम्यून सिस्टम होती है, उसका काम होता है हमारे शरीर में जो बीमारियां बाहर से आती हैं उनको, उसके अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन कुछ कारणों के वजह से हमारी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को ही अपना एनिमी मान लेती है, और हमारे शरीर पे अटैक करती है। और इस अटैक के वजह से जो बीमारियां होती है उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिसीजेस। आर्थराइटिस या गठिया उनमें से एक है। इसमें होता यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे
शरीर के अगेंस्ट काम करता है और हमारे जोड़ों में कुछ डिपोजिशन होता है, कुछ इन्फ्लेमेशन होता है, और उसका नतीजा ये हो जाता है कि हमारे जो हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें सूजन आ जाती है। और जिस तरीके से हमें हमारी जिंदगी जीनी है, जिस ईज से जीनी होती है, वो हम जी नहीं पाते और बहुत सारी तकलीफ होती है। बहुत सारे और भी रीजंस हैं आर्थराइटिस के। उसमें से एक है कि बहुत बार ये होता है कि हम कुछ ऐसे मेडिकेशन, ऐसे ट्रीटमेंट कर देते हैं जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। बहुत बार हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिसके वजह से आगे चल के आर्थराइटिस करके प्रॉब्लम आता है। और बहुत हम मेटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कतें आने की वजह से भी आर्थराइटिस होता है। और बहुत से लोगों को ये इम्यूनिटी, ये अनुवांशिक यानी हेरिडिटी की वजह से अपने माता पिता के थ्रू आपको ये मिलता है। ये सारे रीजंस हैं आर्थराइटिस होने के। और कुछ सिम्टम्स हैं एथराइटिस के जो हम जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सा वक्त है जब आपको अलार्म बजेगा और आपको आपके टेस्ट करवानी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एथराइटिस हो। बाल झड़ना ये एक बहुत कॉमन चीज है। जॉइंट्स में पेन होना, बार बार सूजन जैसा होना, वहां के आसपास की जो स्किन है वो लाल हो जाना, थकान में महसूस होना, थकावट महसूस होना, और वजन में अ, वजन कंट्रोल ना हो। ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हमें हमारी जिंदगी में आती है। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है, मोदी केयर के पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो लेने से हम आर्थराइटिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं वो थोड़ा देख लें। सबसे पहला है नोनी। आपको कैसे लेना है? नोनी में वैसे 150 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और नोनी एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम करता है, जो सूजन को कम करने में काम करता है। और नोनी लेना कैसे है? दिन में 2 बार 20 ml लेने हैं। वैसे नोनी जब शुरुआत करते हैं तो 5 ml से शुरुआत करते हैं पहले 3 दिन। उसके बाद में उसको बढ़ाकर 10 ml लिया जाता है 3 दिन। और उसके बाद में 15 ml 3 दिन, और उसके बाद में 20 ml आप शुरू कर सकते हो दिन में 2 बार, रोज आपको लेना है। और उसके साथ साथ डिटॉक्स लेना है, जो आपके शरीर में से जो डिटॉक्स है, टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो किडनी, लीवर, ब्लड, जॉइंट्स में से जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने में ये डिटॉक्स आपकी मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन D3, और जो प्रोटीन क्रेस्ट के साथ लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, विटामिन D3 और प्रोटीन क्रेस्ट लेने की वजह से आपके शरीर की जितनी भी जरूरत है प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, वो सारी पूरी हो जाती है। और शरीर को ताकत मिलती है कि वो इस बीमारी से, इस डिसऑर्डर से मजबूती से लड़ सके। साथ ही साथ आप गार्लिक पर्ल और फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल में एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है 369 ओमेगा एसिड्स का, जो आपके बॉडी में सूजन को कम करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करता है। और गार्लिक जो है, गार्लिक पर्ल जो है, गार्लिक जो है आपके शरीर में से टॉक्सिन्स निकालने में काम करता है, इन्फेक्शन को कम करने में काम करता है। साथ ही ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम भी ले सकते हैं। कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत करता है, और ग्लूकोजामाइन जो है वो आपके जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो बड़े जॉइंट्स हैं जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो गद्दी होती है वो डिप्लीट होती है, उस गद्दी को, उस कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस की वजह से नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप स्लीप सपोर्ट भी ले सकते हैं। टर्मरिक एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है मोदी केयर का, जो लेने से आपके जो सूजन है, इंटरनल इन्फ्लेशन जो है, अंदर की जो सूजन है, वो कम होगी। और ये एक नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है। तो टर्मरिक एक बेहतरीन सप्लीमेंट है आर्थराइटिस में। साथ ही साथ आप ले सकते हैं अमृत शक्ति, जो आपके ओवरऑल बॉडी के और डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ को मेंटेन करने में काम आता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सप्लीमेंट्स के साथ साथ हमें हमारे डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। तो आप किनवा और मोदी केयर का ओट्स जो है वो डिनर में खा सकते हैं, ताकि
आपका डिनर जो है वो लाइट रहे, फाइबर रिच रहे, और सुबह कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो और पेट बराबर से साफ हो जाए, जिसकी वजह से आपका टॉक्सिन्स पूरी तरह से फ्लश हो जाएंगे। साथ ही साथ आप पेन को कम करने के लिए मोदी केयर का पेन रिलीफ ऑयल से मसाज कर सकते हैं, जिससे वजह पेन में बहुत राहत मिलेगी। और बहुत सारा सलाद, फ्रूट्स और स्प्राउट्स आपको खाने हैं। नेचुरल चीजों के जरिए जितना आप न्यूट्रिशन अपने शरीर को दोगे उतना बेहतर है, और जो गैप है वो सारा का सारा मोदी केयर के सप्लीमेंट्स से आप दूर कर पाओगे। और एंटीबैक्टीरियल जो सोप है मोदी केयर का, वो आपको यूज करना है ताकि इन्फेक्शन से आप दूर रहें। तो ये था एथराइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन, और कैसे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के थ्रू आप एथराइटिस जैसे डिसऑर्डर को आप फाइट कर सकते हैं, आपके शरीर को आपको ताकत मिलेगी। ठीक उसी तरह आगे चलते हैं। एक और बीमारी जो ज्यादातर लोगों के बीच आज अब पाई जाती है, वो है माइग्रेन, जिसको अर्धशीशी भी कहा जाता है। इस बीमारी में या इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारा आधा सर दुखने लगता है, दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, और हम किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मूड शिफ्ट हो जाते हैं। जब भी कोई रोशनी, तेज रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमें तकलीफ होती है। साथ ही साथ कभी कभी एक शोर से भी हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में दर्द पैदा हो। तो ये सारी चीजें हैं जो माइग्रेन में एक व्यक्ति अनुभव करता है। और माइग्रेन जब होता है तो वो जो माइग्रेन का जो अटैक होता है या माइग्रेन का जो पीरियड होता है, वो एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है। और इससे बाहर निकलना हर एक व्यक्ति का चाहत होता है कि माइग्रेन नहीं चाहिए। ओके, क्या कारण हो सकते हैं माइग्रेन होने के? सबसे पहले, बहुत से लोगों में ये पाया गया है कि हेरिडेटरी होता है, यानी माता पिता के थ्रू हेरिडेटरी से ये अपने बच्चों में पास ऑन होता है। तो अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है माइग्रेन की, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी माइग्रेन के होने की चांसेस है। तो आपको प्रिकॉशन लेना है, ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसे लाइफस्टाइल आपको जीनी है जिसके वजह से माइग्रेन की तकलीफ आपको ना हो। साथ ही साथ ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसा खाना खाना है जिसकी वजह से आपकी न्यूरॉन्स की हेल्थ जो है, आपकी ब्रेन की हेल्थ जो है, वो अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से माइग्रेन की तकलीफ शुरू होती है बहुत से लोगों में, खासकर फीमेल्स में। ये तकलीफ तब शुरू होती है जब मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, और या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये तकलीफ होती है। बहुत बार होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है, कुछ केमिकल, अगर मुन्ना भाई के लैंग्वेज में कहूँ तो मैं केमिकल लोचा होता है, जिसके वजह से मस्तिष्क में माइग्रेन जैसी समस्या बढ़ जाती है। तो एक बहुत कॉमन रीजन है माइग्रेन होने का, और वो है स्ट्रेस, तनाव। आजकल स्कूल में बच्चों को भी तनाव है, स्ट्रेस है। कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब करते हैं फिर भी स्ट्रेस है, और हाउस वाइफ को तो स्ट्रेस होता ही होता है। तो स्ट्रेस हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, और अगर हम इस स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते तो समय के साथ साथ ये स्ट्रेस जो है माइग्रेन को न्योता देता है। माइग्रेन के क्या सिम्टम्स है? जैसे मैंने कहा कि सर
गेस 2 मिनट वेट कीजिए, टेक्निकल इश्यू आ रहा है, लॉग इन कर रहे हैं भूपेश जी। 1-2 मिनट का इंतजार कीजिए। अपने अपने नोटबुक्स और पेन रेडी रखिए। अभी अभी हमने देखा कि आर्थराइटिस के ऊपर कैसे काम करते हैं, और उसके साथ साथ अभी हम माइग्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो माइग्रेन के लिए कौन सी मोदी केयर की वो जो सप्लीमेंट्स हैं, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं उनके ऊपर, और उनका इंटेक लेकर और खान पान सुधार कर हम किस तरीके से माइग्रेन को भी हम सुधार सकते हैं और लोगों के साथ वो शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अभी आपने देखा तो माइग्रेन के लिए काम करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट एक एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे पास, वो बहुत पावरफुली काम करता है। और अब उसके बारे में भूपेश जी आपको जानकारी देंगे। ओवर टू यू भूपेश जी। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। टेक्निकल एरर के वजह से लॉग आउट हो चुका था। चलो फिर से एक बार इसको शुरू करते हैं। क्या होस्ट मुझे शेयरिंग का परमिशन देंगे प्लीज? सो हम बात कर रहे थे माइग्रेन की। तो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमें माइग्रेन में राहत देते हैं? सबसे पहला है एलोवेरा प्लस। ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड है जिसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ और ऐसे अश्वगंधा जैसे घटक हैं जो आपके बॉडी के ऊपर का जो स्ट्रेस है उसे कम करने में मदद करेंगे और माइग्रेन में आपको बहुत अच्छी से राहत देंगे। साथ ही में एक सैशेट आप फाइबर, मोदिकेयर फाइबर का भी ले सकते हैं ताकि ये आपके पेट के जो प्रॉब्लम्स है उसको, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद। इंटेलेक्टे एक ऐसा सप्लीमेंट है मोदिकेयर का जिसके अंदर एंजोजिनॉल नाम का एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटीऑक्सीडेंट है जो न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। और बहुत से लोगों को सिर्फ इंटेलेक्ट ये एक सप्लीमेंट की वजह से, जिनका 5 6 7 साल का हिस्ट्री रहा है माइग्रेन का, उनका माइग्रेन 100% क्योर हुआ है बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट। तो एक बेहतरीन सप्लीमेंट मोदी केयर का जिसके अंदर एंजोजिनॉल है, जो माइग्रेन को ठीक करने में सहायता करता है। साथ ही में अश्वगंधा और ब्राह्मी है जो आपके ओवरऑल ब्रेन के हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है, स्ट्रेस, फोकस, कंसंट्रेशन को बेटर करने में मदद करता है और मेंटल एजिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अश्वगंधा और ब्राह्मी। साथ ही साथ आप पेन रिलीफ ऑयल से मसाज कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन माइग्रेन का है
वो है मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल। अगर आप मोबाइल से ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, ज्यादा देर तक मोबाइल पे बात करते हैं, तो मोबाइल से आने वाले रेडिएशन के वजह से भी माइग्रेन में बहुत तकलीफ होती है। तो एनवायरो चिप अगर आप अपने मोबाइल पे लगाते हो, तो वो आपके मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है उसको प्यूरिफाई करता है, उसका जो बैड इफेक्ट है उसको नलीफाई करता है, और जो माइग्रेन है उसमें बहुत हद तक राहत देता है। करना क्या है, आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है। जैसे आपको स्पाइसी ऑयली फूड को अवॉइड करना है। कैफीन और निकोटीन इंटेक को, चाय और कॉफी को भी आपको कम लेना है, ताकि माइग्रेन, क्योंकि ये ट्रिगर करता है माइग्रेन, सेडेटिव की तरह काम करता है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे सलाद, फ्रूट्स और स्प्राउट खाने हैं। ये कॉमन चीज है जिसकी वजह से आपके प्रोटीन वाइटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो नेचुरली फुलफिल हो सके। और आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है। और अगर आप मेडिटेशन करें दिन में 10 या 15 मिनट का, अगर आप मेडिटेशन करें, तो वो भी माइग्रेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद करे। तो ये था माइग्रेन के लिए मोदी केयर के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में बहुत कॉमन चीज पाई जाती है पीसीओडी और पीसीओएस। अब पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या है? दोनों भी रिलेटेड है एक दूसरे से। दोनों में फर्क ये है कि एक जो है वो सिंड्रोम है और एक जो है वो डिसीज है। पीसीओडी और पीसीओएस में आपको कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है? वैसे इसका जो कारण है उसको पता करते हैं। बहुत से फीमेल्स में ये अनुवांशिक होता है, यानी हेरिडिटी होता है, जिसकी वजह से अगर ये आपके मम्मी या दादी या नानी को है तो वो आप में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत बार ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से पीसीओडी, अगर डायबिटीज का तकलीफ है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, उसके वजह से भी पीसीओडी और पीसीओएस होता है। साथ ही साथ में ये भी पाया गया है कि जीवन शैली, जिस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, फास्ट फूड खाता है या फिर ऐसी अनहेल्दी चीजें खाते हैं जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स बिल्टअप होता है, उसकी वजह से भी तकलीफ होती है। सो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखकर उस हिसाब से हमें हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने हैं। अनिश्चित पीरियड्स होते हैं, वो जो 5 दिन होते हैं जिसका एक साइकिल होता है, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है, सिम्टम है। जब ये होता है, जब वो 5 दिन नजदीक आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्रैम्प्स आते हैं, पूरे बॉडी में पेन होता है, ये सारी चीजें होती है। शरीर पे, खासकर फेस पे अनवांटेड एक्स्ट्रा फेशियल हेयर ग्रोथ दिखने में आता है। साथ में वजन बढ़ने की समस्या होती है। ये सारी समस्या होती है। बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं और नींद बराबर से नहीं आती। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको हैं तो आपको डॉक्टर के साथ सलाह करनी है और कंफर्म करना है। कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी कंडीशन पीसीओडी है या पीसीओएस है। ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट जब चल रहा है तब आप इन मुदिगर सप्लीमेंट्स को भी काम में ला सकते हैं, जैसे कि नोनी और डिटॉक्स लेना ठीक उसी तरह है। 5 ml, फिर 10 ml, फिर 15 ml, और फिर आप 20 ml दिन में 2 बार कंटिन्यू कर सकते हैं डिटॉक्स के साथ। प्रोटीन टेस्ट और विटामिन डी, गार्लिक पर और फ्लैक्स ऑयल, आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम। आयरन फॉलिक एसिड बहुत ही काम आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लो जब ज्यादा हो जाता है, जब शरीर से खून ज्यादा निकल जाता है, तो आयरन की डिफिशियंसी होती है। और उस आयरन की डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो बहुत काम आती है। साथ ही साथ कैल्शियम, क्योंकि ये पाया गया है कि फीमेल्स में कैल्शियम जो है उसकी डिपोजिशन का जो प्रोसेस है वो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे स्लो हो जाता है। और एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन नाम का, उसके कमी के वजह से कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कैल्शियम प्रचुर मात्रा में ले। तो कैल्शियम इंटेक लेना बहुत जरूरी है। साथ ही में अश्वगंधा और ब्राह्मी, इन दिनों के वक्त जो आपके ब्रेन पर या आपके दिमाग पर जो स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अश्वगंधा और ब्राह्मी भी काम आता है।
खाने में वही चीज है, आपको नेचुरल वे में प्रोटीन और विटामिन का आपको स्रोत आपको आपके खाने में लाना है। और आपके बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत जरूरी है, खासकर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन एक्सरसाइज पे आपको फोकस करना है। हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ में आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो इन सभी चीज की वजह से, इन सभी चीजों की वजह से आपको जो पीसीओएस और पीसीओडी में राहत मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के पास, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। हमारी खान पान की आदत इतनी बिगड़ चुकी है, खासकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग बुजुर्ग तक, कि मेरे ख्याल से 10 में से 7 लोगों को आज कोलेस्ट्रॉल से जूझना पड़ता है, राइट। और कोलेस्ट्रॉल लिपिड जो है, फैट्स एक्यूमुलेशन जब हमारे आर्टरीज में हो जाता है, तो उसका उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड लेवल का इम्बैलेंस होना, जिसमें एलडीएल और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बीच का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत से चीजों में उसका असर होने लगता है। खासकर हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में उसका बहुत बुरा असर है। इसके रीजंस क्या है? ये एक रीजन हो सकता है कि लीवर का जो है ओवर प्रोडक्शन होता है। बहुत से लीवर बीमारी की वजह से कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। साथ ही साथ में अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है, आप ज्यादा जंक फूड, ऑयली फूड खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चांसेस है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में ऐसी है कि आप ज्यादा बैठकर काम करते हैं या आपके बॉडी को आप एक्सरसाइज नहीं करवाते, तो उसके वजह से भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं कि बहुत जल्द सांस फूलने लगती है। आप थोड़ा चलते हो तो सांस फूलने लगती है। और आपके शरीर पे येलोइश स्किन डिपॉजिट या पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, और आंखों में एक रिंग जैसी हो जाती है, जिसको कहते हैं कॉर्नियल आक्रुस। ये जो है एर्कुस, जिसको ये एक कॉमन सिम्टम है जो ये दर्शाता है कि कोलेस्ट्रॉल है। आपको ब्लड टेस्ट करने से भी पता चलता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है। अब वो कौन से मोदिकेयर के सप्लीमेंट्स हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करें? नोनी, अगर आप देखें तो नोनी एक कॉमन सप्लीमेंट है जो ज्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में रेकमेंड किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर वो 150 न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी के सेल लेवल पे काम करते हैं और बॉडी के सेल्स, नए सेल्स को और ज्यादा हेल्दी बनाते हैं। और इसीलिए ज्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में नोनी काम में है। और साथ ही साथ डिटॉक्स, जो आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद करता है। फ्लैक्स ऑयल, जो कि हेल्दी ओमेगा एसिड का कॉम्बिनेशन है 369, जो आपके शरीर में एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में काम आता है। साथ ही साथ कार्डियोएक्टिव, एक बेहतरीन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, जो एक ऐसे जड़ी बूटियों से या ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो आपके ओवरऑल, आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, हार्ट से लेकर आपके नसों तक, नर्व्स तक, आर्टरीज तक, उस सब हेल्थ में काम आता है, उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद। गार्लिक पर्ल, जो नेचुरली ब्लड थिनर का काम करता है और ब्लड फ्लो को सुचारू रूप से मेंटेन करने में मदद करता है। अश्वगंधा, ये भी आपको लेना है ट्वाइस अ डे, और ये खाने के बाद आपको लेना है। साथ ही साथ में ब्राह्मी आप ले सकते हैं। अगर आपको नींद की तकलीफ हो रही है तो आप स्लीप सपोर्ट ले सकते हैं। पुदीना तुलसी भी काम आता है अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है उनको एसिडिटी की तकलीफ भी होती है, तो वो पुदीना और तुलसी रोज आप आपके दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाने के पहले। और खाने में आपको प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छे से मेंटेन करनी है, तो ओट्स और किनोआ आप अपने खाने में जरूर आप डिनर में खासकर खा सकते हैं, जिससे आपका डिनर लाइट रहे और दूसरे दिन सुबह पेट साफ हो जाए। तो ये था कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज के लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं मोदी के पास। अभी आगे बढ़ते हैं। एक बहुत कॉमन बीमारी, ऐसा दुनिया का डायबिटिक कैपिटल
कहा जाता है भारत में। हर 10 में से 7 लोगों को डायबिटीज की इश्यू है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि जब डायबिटीज आता है तो बहुत सारी बीमारियों को साथ में रखता है। मदर ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स कहा जाता है डायबिटीज को, क्योंकि डायबिटीज जो है आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रिपेयर करने की जो क्षमता है, उसको धीमा कर देता है। ब्लड में शुगर लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि ये जो ब्लड है, ये हमारे सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे 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 बीमार होने लगते हैं अगर डायबिटीज का अगर हम ठीक ना करें। तो बहुत ही सिंपल है, डायबिटीज मतलब क्या? जब ब्लड में शुगर यानी शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज कहते हैं। अब ये शक्कर या शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कैसे बढ़ती है? तो हमारे शरीर में ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं पैनक्रिया, और ये पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन बनाता है, और ये इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर ये इंसुलिन की मात्रा हमारे पैनक्रियाज से कम होती है, यानी उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर इस इंसुलिन का उपयोग करके जो बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो रिसेप्टर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो ये जो एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ग्लूकोज को एनर्जी कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, वो धीमा हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो हमारे ब्लड में ही बना रहता है। और ये जब ब्लड, ये ग्लूकोज रिच या शुगर रिच ब्लड जब हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये पैदा करता है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज, राइट। बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होता है, उसमें से बहुत कॉमन रीजन है कि ये हेरिडिटी से आता है, माता पिता के थ्रू ये आगे बढ़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकेशन के वजह से हमारे पैनक्रिया पर असर होता है, और पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोडक्शन को नहीं कर पाते, जिसके वजह से बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि सिगरेट स्मोकिंग के वजह से या अल्कोहल की वजह से हमारे बॉडी की जो रिसेप्टर्स हैं, जो इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ये रिसेप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको ठीक तरीके से काम नहीं करते, जिसके वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और बहुत बार जो प्रेगनेंसी के वक्त ये इश्यू होता है। तो अलग अलग रीजंस है। बहुत सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे अगर बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, जैसे बार बार पेशाब होना, या फिर बहुत ज्यादा प्यास लगना, आपने भरपेट खाया है लेकिन फिर भी फूड की क्रेविंग होना, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको कहीं पे चोट लगती है तो वो चोट नॉर्मल तरीके से वो वुंड हील ना होना, मोटापा, वजन बढ़ना, ये एक बहुत कॉमन ये है। थकान और सुस्ती का महसूस होना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। आपको अपना टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं। वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपको डायबिटीज को हैंडल करने में, ट्रीट करने में मदद करते हैं? सबसे पहले नोनी और डिटॉक्स, करेला जामुन जूस। करेला जो है वो एक इंसुलिन की तरह काम करता है, उसको नेचुरल इंसुलिन कहा जाता है। तो करेला और जामुन जूस अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो बहुत हद तक आप डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते हो। साथ ही साथ ग्लूको हेल्थ में ऐसे कुछ घटक हैं जैसे फेनुग्रिक सीड है, करेला है, जो आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में मदद करने में मदद करते हैं। विटामिन B3 जो आपको लेना है एक टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद। साथ ही में रेड कोरियन जिनसिंग, अगर आप थकान महसूस करते हैं तो ये आपको खाने के पहले लेना है। साथ ही में फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पर्ल भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो हेल्दी फैट्स है उसकी मात्रा बनी रहे, और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कंट्रोल में आए, और आपके गार्लिक पर्ल की वजह से इन्फेक्शन जो है वो भी कंट्रोल में आते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर ओवरऑल डायबिटीज के सिम्टम्स या जो इफेक्ट्स होते हैं डायबिटीज के हमारे शरीर पे, उसको कम करने में मदद करते हैं। साथ ही में आप अश्वगंधा और ब्राह्मी ले सकते हैं जो स्ट्रेस लेवल को कम करने में काम आते हैं। साथ ही में आपके मस्तिष्क के
ब्रेन के हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, जिसकी वजह से नींद में प्रॉब्लम नहीं आती। कीनवा और ओट्स आप डिनर में ले सकते हैं, ये कॉमन चीज है। लॉट्स ऑफ सैलेड्स, फाइन फ्रूट्स और वेजिटेबल स्प्राउट्स आपको आपके खाने में लेने हैं। साथ ही साथ में आप नहाते वक्त मोदिकेयर के एंटीबैक्टीरियल सोप का भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये था डायबिटीज के लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं मोदिकेयर के पास। अब आते हैं थायराइड, एक बहुत कॉमन बीमारी थायराइड। उसके ट्रीट थायराइड दरअसल हमारे गले के यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, जिसमें से दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3 और T4। अगर कुछ आयोडीन कमी के वजह से, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, या फिर हेरिडिटी की वजह से, जब ये ग्रंथियां ये हार्मोन्स बनाना छोड़ देती है, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों में हमें दिक्कत आती है लाइफ। और आनुवंशिक, एक हेरिडिटरी एक बहुत बड़ा रीजन है थायराइड का। साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करता है, उसमें का एक थायराइड ग्लैंड्स पे उसका असर दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसके वजह से भी थायराइड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कॉमन लक्षण क्या है? बाल झड़ना, थकान और सुस्ती का महसूस करना, वजन बढ़ना, ठंड लगना, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर है फिर भी ठंड लग रही है, आंखों के नीचे सूजन जैसा आना, उभारी जिसको कहते हैं वो आना, हाथ पैर में कंपन होना यानी शिवरिंग होना, और गले के यहाँ पे सूजन आना, और धड़कन का बढ़ जाना। ये सारे सिम्टम्स हैं थायराइड के। आपको ब्लड टेस्ट करवानी है, थायराइड की टेस्ट आती है, वो करने के बाद आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको थायराइड इशू है या नहीं। अगर है तो तुरंत आप डॉक्टर की मेडिकेशन के साथ साथ मोदिकेयर के ये सप्लीमेंट्स काम में ला सकते हैं, जैसे नोनी और डिटॉक्स, कैल्शियम और विटामिन D3। कैल्शियम जो है वो एक बहुत ही जरूरी मिनरल है, जो हमारे शरीर में जो बहुत सारे ऑलमोस्ट 300 मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोसेसेस में कैल्शियम शरीर में काम आता है। तो सिर्फ बोन हेल्थ के लिए नहीं, उसके अलावा भी हमारे शरीर में कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कैल्शियम और विटामिन D3 आप ले सकते हैं। गार्लिक पल और फ्लैक्स ऑयल आपको दिन में 2 बार लेना है खाने के पहले। ग्रीन टी का सेवन आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। ब्राह्मी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके ब्रेन के एजिलिटी को और ओवरऑल ब्रेन के हेल्थ में भी मदद आती है, तो स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहते हैं। साथ ही साथ आप स्लीप सपोर्ट भी काम में ला सकते हैं। कीनवा और ओट्स आप डिनर में खा सकते हो, और स्प्राउट्स, फ्रूट्स और सलाड्स के साथ अपने डिनर और अपने पूरे दिन में आप सलाड्स खा सकते हैं। तो ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म में काम आएंगे और थायराइड कंडीशंस को कंट्रोल करने में आपको मदद करेंगे। सबसे लास्ट हम बात करेंगे सोराइसिस या एक्जिमा। ये एक स्किन डिसऑर्डर है, और इस स्किन डिसऑर्डर की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन की पपड़ियां निकलने लगती है, खुजली महसूस होती है, और आप रोजमर्रा के काम में आपको बहुत दिक्कत होती है, और बहुत ही लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा खंड आ जाता है। मतलब आप अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाते, बहुत सारे लिमिटेशन के साथ आपको जीना पड़ता है। सो ये है कुछ ऐसी चीजें जो आपको सोराइसिस या एंजिमा में फेस करनी पड़ती है। आनुवंशिक कारण की वजह से सोराइसिस होने की बहुत चांसेस होते हैं। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम का वीक होने की वजह से सोराइसिस होता है। तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से भी सोराइसिस और ये एंजिमा जैसी बीमारियां होती हैं। और बहुत बार ये होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से भी प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक अगर ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेशन अगर बना रहता है, तो उसका स्किन पर असर होता है, और सोराइसिस और एंजिमा में उसका बहुत सारी कॉमन इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि लाल पैचेस आ जाते हैं, और स्किन जो है पपड़ियों की तरह निकलने लगती है, नाखूनों में डिफॉर्मेशन आ जाता है,
जॉइंट्स में सूजन जैसे आ जाती है, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, बार बार खुजली करने का मन करता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और त्वचा जो है फटने लगती है। अब वो कौन से मोदी के सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ऐसे कंडीशन में काम में लाने हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ? एलोवेरा प्लस और नोनी, ये बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि एलोवेरा जो है वो हाइड्रेशन का काम करता है और नोनी जो है वो जैसे मैंने कहा कि सेल लेवल पे काम करके नई स्किन जो है उसको हेल्दी बनने में काम आता है। डिटॉक्स और स्पिरुलिना, स्पिरुलिना जो है आपकी ब्लड क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है और डिटॉक्स ब्लड में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। मल्टीविटामिन और krill ऑयल, ये भी एक मल्टीविटामिन के वजह से स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और krill ऑयल एक नेचुरल ओमेगा 6 का स्रोत है जिसकी वजह से स्किन में जो ड्राइनेस है उसको कम करने में मदद करता है। खाने में आपको सलाद, फ्रूट्स और स्प्राउट्स काम में लाने हैं और कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल का मिश्रण बना के आपको उसको दिन में 2 बार अपने स्किन पर अप्लाई करना है और नहाने के लिए आप मोदी केयर का एंटीबैक्टीरियल सोप भी काम में ला सकते हैं। तो ये थे कुछ डिसऑर्डर्स और मोदी केयर के सप्लीमेंट्स जो इस डिसऑर्डर्स को हैंडल करने में काम आते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और बहुत से लोगों ने इसमें फायदा लिया है इन सप्लीमेंट्स का और बहुत सारे टेस्टिमोनीज है हमारे पास इन कि कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल करके कैसे अपने सेहत में सुधार किया और उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले हैं। पहले बहुत तकलीफ होती थी लेकिन आज वे बहुत ही हेल्दी तरीके से अपने लाइफ को ये कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूं जिसमें आ, हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो मोदी केयर के इन सप्लीमेंट्स के साथ आज बहुत खुशी से अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं और बहुत से इश्यूज में, हेल्थ चैलेंजेस में उनको बहुत राहत, बहुत आराम मिला है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में और देखते हैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो। मुझे एक सेकंड दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और आज हमारे साथ मिसेस चित्रा धार्मिक है जो कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, आर्थराइटिस, फैटी लिवर की क्रॉनिक पेशेंट थी और बहुत सीवियर इनको ये सारी प्रॉब्लम थी और आज इनको मोदी केयर सप्लीमेंट से बेस्ट रिजल्ट आया है। मैं चाहती हूँ वो शेयर करें। बोलिए चित्रा मैडम। नमस्कार, मैं चित्रा धार्मिक। मुझे 1.5 साल से साइटिका, नी पेन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर यानी हर चीज बीमारी का बोलेगा तो शरीर ने घेर लिया था और मैंने अप्रैल महीने से मोदी केयर की ट्रीटमेंट शुरू की। मैंने 5-6 डॉक्टर के ऑपरेशन बोले लेकिन उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मोदी केयर से बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट आया। थैंक यू। सो इन्हें जो है साइटिका के लिए यहाँ के बहुत सारे सर्जन से भी सर्जरी ही बताया था। ये चल नहीं पाती थी तो इनका जो फर्स्ट टाइम ये मेरे यहाँ आई थी तब का वीडियो भी हमारे पास है जो हम अभी शेयर करेंगे। और अभी भी हम चित्रा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे वो चलकर दिखाए क्योंकि वो कम्प्लीटली इसमें से है। उनके काफी चीजें, इवन इनको फैटी लिवर का
वीडियोस रन हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल वजह से थोड़ा सा स्लो जा रहा है, सो वी आर कमिंग बैक, जस्ट गिव अस मोमेंट, 1-2 मिनट का वक्त दीजिए। टेस्टिमोनियल का वीडियो थोड़ा लंबा है, तो थोड़ी सी इंटरनेट की वजह से इश्यू आ रहे हैं, लेकिन इट विल गेट प्लेड, सो प्लीज बेयर विथ अस। बोलिए चित्रा मैडम। नमस्कार, मैं चित्रा धार्मिक। मुझे 1.5 साल से साइटिका, नी पेन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यानी हर चीज बीमारी का बोलेगा तो शरीर ने घेर लिया था। और मैंने अप्रैल महीने से मोदी केयर की ट्रीटमेंट शुरू की। मैंने 5-6 डॉक्टर के ऑपरेशन बोले, लेकिन उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मोदी केयर से बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट आया। थैंक यू। सो यह जो है साइटिका के लिए यहाँ के बहुत सारे सर्जन से भी सर्जरी ही बताया था। ये चल नहीं पाती थी, तो इनका जो फर्स्ट टाइम ये मेरे यहाँ आई थी तब का वीडियो भी हमारे पास है, जो हम अभी शेयर करेंगे।
और अभी भी हम चित्रा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे वो चलकर दिखाए, क्योंकि वो कम्प्लीटली इसमें से बाहर आए हैं। उनकी काफी चीजें, इवन इनको फैटी लिवर का बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, अभी डाइजेशन ठीक हुआ है, एनर्जी, स्टैमिना, सारी चीजें काफी अच्छी है। शी इज वेरी हैप्पी। सो हम एक बार इनको बोलेंगे चलकर दिखाइए। आइए, अब आप जो झुककर चलते या आपका पैर ऐसे सो ये वीडियो जो है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमने टाइम को ओवरकम ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है, तो ये वीडियो जो है आपके साथ टेलीग्राम जो है उस पर शेयर हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत जरूरी अनाउंसमेंट, जैसे आज हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें डॉक्टर बनना, हमारे शरीर को अगर हमारा डॉक्टर बनना है तो क्या करना होगा, ठीक उसी तरह हम सब ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोदी केयर बिजनेस को अपनाया है। और इस मोदी केयर बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सीईओ बनना होगा, राइट। और एक अच्छा सीईओ बनने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होती है जिसको कहते हैं एनसीओ, यानी न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो बुधवार को, वेडनेसडे को लीप प्लेटफॉर्म पे, यानी यहीं पे आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने पूरे टीम के साथ वेडनेसडे को लीप प्लेटफॉर्म पे आप एनसीओ को जरूर अटेंड करें और इस बिजनेस को सही तरीके से करने का जो सिस्टम है उसको आप सीखें और अपने बिजनेस में कामयाबी हासिल। इसी के साथ आज का ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।